नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में आखिर ये जो नोटिस है, और ये नोटिस मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये इसमें डेट आप देख रहे हो कितनी पुरानी है, 1 जुलाई की है। और आज कौन सी तारीख है ये ध्यान रखिएगा, आज आपकी तारीख 1 जुलाई नहीं है, काफी समय गुजर चुका है। हालांकि आप यहाँ पे पूरी कहानी देखिए कि किस विषय में है। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित किए जाने की स्वीकृति के संबंध। अब इसमें क्या है, महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशानुसार, और नियम पहला ये है, पूरा कई नियम इसमें दिए गए हैं। हालांकि इसमें पूरी सारी चीजें एक तरफ में है। यदि आपका अब ये समस्या है कि पीटी और मेंस होगा कि नहीं, तो जब इन्होंने पहले से ही, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये पूरा देख लीजिए, कहीं भी इसमें आप देखोगे तो आपको भी ये मालूम है कि रूल पहले से ही ये था कि पीटी और मेंस आपका होगा कि नहीं। हालांकि अगर हम देखें तो अब ये पूरी तरीके से जो सत्यता अगर हम इसमें देखें तो इसकी सत्यता तभी हमें समझ में आएगी जब हम जो है जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और पूरा पैटर्न है ना, पूरा पैटर्न, और पैटर्न के साथ साथ पेपर का सारा कुछ हमें है ना नोटिफिकेशन के आने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन अब समस्या ये है कि तैयारी किस दिशा में करें। तो अभी आप देखो तो इस पूरे नोटिस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये टीआरई 4 के लिए, लेकिन हालांकि बीपीएससी आयोग के थ्रू जो जो परीक्षा आपकी कराई जाएगी और उसमें एकल परीक्षा की जगह है ना आपकी 2 चरणों में परीक्षा की स्वीकृति के संबंध में है ये पूरा। और इसमें क्या है तो आप देखो, इसमें इस नोटिस में ये भी है कि जो पीटी होगा ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव वाले, जैसे कि आपका होता ना कि ऑप्शन, और आप जानते ही हो कि 5 ऑप्शन अब कर दिया गया है ना, 5 ऑप्शन अब आपका कर दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हो। और दूसरा आपका क्या होगा, तो अब मेंस किस फॉर्म में होगा, तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की जो मेंस होगा ना वो भी आपकी पूरी तरह से उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा। अब क्या है कि 3 लेवल पे आपकी है ना, 3 से 4 लेवल पे 4 वर्ग में आपके पेपर होता है। एक आपका होता है 1 से 5 वर्ग, है ना, और एक आपका होगा 6 से 5 नहीं 6 से 8, और एक आपका होता है 9-10, और एक होता है आपका 11-12। अब इसमें आप देखोगे स्टूडेंट्स तो 1 और 1 से 5 में तो आपकी कंप्लीटली जीएस आती है आपकी। तो अब जीएस के लिए अब मान के चलिए कि पीआरटी के लोगों के लिए क्या होगा, तो इसमें ये पूरी उम्मीद है कि जो पीटी, जैसे आप लोग देखते हो ना कि जो जैसे ऐसा ही हम आपको बता रहे हैं कि जैसे केवीएस में भी आपने देखा कि केवीएस में क्या होता था कि पहले कॉमन पेपर आता था, तो उसी कॉमन पेपर को बाद में एकदम सेम टू सेम वही प्रीलिम्स कर दिया गया था, जिसमें ऑल ओवर सारी चीजें जो पहले कॉमन पेपर में आती थी वही। तो आप जानते हो कि जो जीएस है वो कॉमन पेपर में आपका आता ही आता है ना, चाहे वो 6 से 8 हो, चाहे से 9 से 10 हो, चाहे 11-12 हो, उसमें कॉमन पेपर। तो ये पूरी तरीके से उम्मीद है कि इसमें पूरा जीएस सेक्शन होगा, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस, सब कुछ करके एक कॉमन पेपर बना देंगे जिसका लेवल बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं होगा, एक नॉर्मल लेवल का होगा। फिर ये बच्चे जो सेलेक्ट होंगे फिर वो जाएंगे मेंस में। मेंस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि जैसे कि जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, तो वैसा जैसा कि अभी इस समय चल रहा है ना, तो सब्जेक्ट होगा। और जैसे आप लोग देखते हो कि लैंग्वेज आता है, तो हूबहू जो अभी आप पेपर देते हो ना वैसा ही पेपर ये पूरी उम्मीद है कि मेंस में रहेगा, है ना, मेंस में रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि एक नॉर्मल एक कॉमन पेपर बना देंगे जिससे कि इससे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे बच्चे और फिर वो आपका मेंस देंगे।
तो ये तो पूरा है, और ये आप लोग एक माइंड प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि देखो जैसे आप कहोगे मैम कैसे माइंड प्रिपेयर, जैसे देखो केवीएस एनवीएस में पहले क्या होता था कि आपका एक रिटन एग्जाम होता था, इंटरव्यू होता था। क्या उस समय सीटेड पेपर 2 नहीं, उसमें लगता तो था ही, लेकिन फिर भी बदलाव हुआ और पीटी मेंस आया। ठीक उसी तरह से बीपीएससी में भी है, चेंजेस हो रहे हैं, भविष्य में पूरी उम्मीद हो सकती है कि पीटी मेंस आ जाए या आने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी जब ऑफिशियल नोटिस, जब तक हम नोटिफिकेशन देख ना ले शॉर्ट नोटिस और पूरी तरीके से ये कह देना दे कि आपके 2 चरणों में होगा, कैसे होगा, तभी हम उस पर जाएंगे। फिलहाल के लिए बस यही है कि कभी किसी व्यक्ति को ये कहते नहीं देखा कि पीटी मेंस नहीं होगा। हालांकि ये 1 जुलाई का है, ये पूरा 1 जुलाई का है, तो इसमें अभी आप लोग क्या भविष्य में नोटिस आती है वो भविष्य की बातें है। अपनी तैयारी हर लेवल की रखिए, चाहे पीटी हो, मेंस हो, चाहे जैसा हो, पेपर का लेवल वही आना है, सब्जेक्ट वही आना है, सिलेबस वही रहेगा। तो बस यही है कि आप आराम से अपनी तैयारी को, है ना, बेहतर तरीके से रखिए। अब कुछ लोगों का है कि मैम चलिए सबका तो समझ में आ गया कि इसमें जो कॉमन पेपर वाला होता है उसी को एकदम जीएस के फॉर्म में ये लोग पीटी टाइप का करा देंगे। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो पीआरटी में क्या होगा, तो बस पीआरटी में भी वही होगा, जैसे उसमें तो कोई पीआरटी में कुछ चीजें बदलाव हो सकती है। हालांकि यही है उम्मीद कि पीटी में जीएस ही होगा, पीआरटी में उसका लेवल थोड़ा सा हल्का हो सकता है और इसमें लेवल बढ़ा देंगे। लेकिन अभी इसमें हम सिर्फ इतना बस कहते हैं ना कि अपनी तैयारी बस जारी रखिए इसी दिशा में, आगे तो तभी चीजें क्लियर होंगी जब आपका क्या होगा, जब तक नोटिस ना आ जाए, मतलब नोटिफिकेशन पूरा ना आ जाए आपके जो है भर्ती की पूरी तरीके से। अब दूसरी चीज है कि मैम क्या रिटन भी होगा क्या, जिस तरीके से रिटन पेपर अभी एलटी ग्रेड में हुआ था उत्तर प्रदेश में? नहीं स्टूडेंट्स, देखा जाए कि इसकी पूरी संभावना कम है, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही संभावना है, क्योंकि देखा जाए तो बीपीएससी के ना पीसीएस के पेपर में जब मेंस पेपर होता है तो उसमें जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला, अब भाई मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, हालांकि जो ऑप्शनल वाला जो पेपर होता है वो भी ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो ऐसे में संभावना जब पीसीएस में ऐसा है तो इसमें तो हम ये मानते हैं कि आपका रिटन नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आपका इंफॉर्मेशन है मैं जो है दे रही हूँ। हालांकि ये नोटिस में बार बार कह रही हूँ कि ये आपका बहुत विभागीय प्राप्तांक देख रहे हो, 25 जून 1 जुलाई, अभी ये काफी पुराना हो चुका है। हालांकि कहते हैं ना कि जब भी कोई चीज वायरल होती है तो धड़ाधड़ लगता है कि एकदम नया ही है, लेकिन वो नोटिस काफी पुरानी हो चुकी, तो ये उसी के संबंध में जरूर है, लेकिन ये बीपीएससी का है, ये बीपीएससी का है, बीपीएससी की सारी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली कोई टीआरई 4 के लिए नहीं है ना। इसमें पूरी तरीके से दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल परीक्षा जो आयोजित की जाती है उसको 2 चरणों में आयोजित करने की ये स्वीकृति के बारे में कहीं भी टीआरई 4 मेंशन नहीं, लेकिन फिर भी टीआरई 4 वाले बच्चे आपकी भी परीक्षा बीपीएससी ही कराती है, तो संभावना बनती है। ठीक है, तो ये हालांकि ये पूरी पुरानी है, 1 जुलाई की है ये। ठीक है, लेकिन जब वायरल हो जाता है तभी नया हो जाता है। तो आप लोग बस, मेरा क्या है कि बस यही सजेशन है कि आप अपना प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी, ये 2 चीज पढ़ना ना भूलिए। बाकी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सुबह 9 बजे आप क्लास में उपस्थित हो जाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।